चलिए, तो पार्टनरशिप आप लोग कह रहे हैं, देखिए पार्टनरशिप का एक एक्ट है और वो एक्ट का क्या है, मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, क्या है बोलिए? पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसी का सेक्शन 4 पता है क्या कहता है? उसी का सेक्शन 4 हम लोग कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सेक्शन 4। हाँ, सेक्शन 4 में क्या था? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, partnership is the relationship between two or more persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them at any cost। ये याद करने में कितना समय लगा? सर याद है कुछ पढ़ाई में। अच्छा, घर पे नहीं पढ़े थे? याद नहीं? याद क्या हो सर? बस सिंपल सी बात है, सभी लोग जो आप आज पढ़ रहे हैं आज याद करके खत्म करें, सबसे अच्छा है। तो जो आज आप पढ़ रहे हैं आज ही पढ़ के खत्म करेंगे, तो यही याद करने में कितना लगेगा? मुश्किल से 1 मिनट, इतना टाइम लगा बस। तो आप ही बताइए कि अगर आपको बोला गया कि इसको याद कर लीजिए, तो 1 मिनट में याद करके ना साल भर का टेंशन खत्म करिए, क्योंकि इसी क्लास में एक बार में आपसे 25 बार पूछा जाएगा व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप, और आप खड़े होकर फिर ऐसे ऐसे परेशान हो, ठीक है? फिर सोचिए कोई धीरे से पीछे बताते, फिर सोचिए कोई वो खोल के हमको दे दे। तो अभी आप बोले हैं बुक देख के, ऐसा है ना? देखिए हमको नहीं पता कि आप बुक पे देख रहे थे, पर इतना पता था थोड़ा देर बाद हो गया, यानी कि इंतजाम कर रहे थे, ठीक है? कोई बात नहीं, आज आप याद कर लीजिए। हो सकता है कि आप नहीं घर में पढ़ते बट यहीं पे कहीं याद कर लीजिए, और ऐसा भी नहीं कि नहीं पढ़ते हैं तो अब तोड़ नहीं सकते हम लोग रिकॉर्ड, तोड़ दीजिए पूरा रिकॉर्ड। जो 2-3 साल से घर अगर नहीं पढ़े ना तो घर पे उसको पढ़िए। फाइन, क्लियर है सभी लोग? क्योंकि ये क्लास 12 बोर्ड है, आपका सीरियस लीजिए इसको। चलिए, तो 1 मिनट के लगेगा आप लोग को याद हो जाएगा। तो पार्टनरशिप का मतलब, रिवीजन बस करा रहा है आप लोग को, पार्टनरशिप का मतलब कि 2 या 2 से अधिक लोग जब एक दूसरे से एग्रीमेंट करते हैं, क्या करते हैं? एग्रीमेंट। कैसा एग्रीमेंट? कि हम अपने प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगे? शेयर करेंगे, ये अपने में एक दूसरे में, ठीक है? वो शेयर किस में करेंगे? कुछ एग्रीड रेशियो है, वो किसी रेशियो में शेयर करेंगे। क्या करेंगे? किसी शेयर में, किसी रेशियो में करेंगे। देखिए रेशियो अलग अलग हो सकता है, 1:1 में या 1:2 में, ठीक है? या 2:1 में, रेशियो कुछ भी हो सकता है जो पहले से आप डिसीजन किए हो। क्लियर है? रेशियो निकालते कैसे सब कुछ सिखाया जाएगा आपको, A to Z सिखाया। तो कल हम लोग ने पढ़ा कि व्हाट इज पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप के बाद हम लोग क्या पढ़े थे? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में आप लोगों को क्या बताया गया था? कि कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, यही था ना? 2 पर्सन। दूसरा क्या था? कि एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, 2 पर्सन होंगे और उसमें एग्रीमेंट रहेगा। और तीसरा क्या था? हाँ, प्रॉफिट मोटिव था। क्या था? प्रॉफिट मोटिव, कि आपका जो बिजनेस कर रहे हैं, आप जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि बहुत खुशी होगा इसलिए कर रहे हैं, कि आप सामान खरीदे 10,000 का, बेच दिए 8,000, अब खूब खुश हो रहे, वाह 2,000 का हमारा लॉस हुआ। इसके लिए तो कोई बिजनेस करता ही नहीं। किसके लिए बिजनेस करता है? प्रॉफिट के लिए। अच्छा, प्रॉफिट की बात करेंगे, बस अपने मन में सोचिए कहाँ नहीं प्रॉफिट आप चाहते हैं, हर जगह प्रॉफिट चाहते हैं। आज समझिए, आप यहाँ पढ़ने आ रहे, क्यों पढ़ने आ रहे? प्रॉफिट के लिए। कैसे प्रॉफिट होगा? अगर किसी को समझ में आ रहा है, पता ही नहीं आ रहा है, तो वो भी ठीक है, बताते हैं। आप बताइएगा सर, आगे पढ़ेंगे तो मुझे याद होगा, समझ में आएगा। फिर प्रॉफिट क्या होगा? टॉप कर देंगे। एग्जैक्टली, ये आप ध्यान दीजिए, टॉप करें। आपको और लंबा दूर तक सोचिएगा ना तो क्या बोलेगा? सीए बनेंगे। अरे सर पढ़ जाएंगे, सीए बनेंगे, फिर नोट छापेंगे। आ रहा समझ में? क्लियर है? फाइन। तो आप लोग पढ़ने इसी तरह तो नहीं ना आ रहा है कि पढ़ लिए, अब पढ़ने के बाद घर पे मार खाएंगे, नुकसान नहीं है, फायदा। दूसरा चीज, आपके पापा का एग्जाम्पल ले लेंगे, पापा को बोले बेटा ये काम कर दो, आप कहेंगे मेरा फायदा। आ रहा समझ में? तो कहेंगे और एक थप्पड़ देते हैं तुमको अभी, तब फायदा नहीं पूछेंगे। मतलब क्या है कि हर जगह हम लोग कहते हैं कि हमारा फायदा क्या होगा, ठीक है? हम ये बताना चाहते हैं, तो भी बिजनेस है, बिजनेस के बाहर भी हम लोग हर जगह प्रॉफिट चाहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि मोटिव क्या होना चाहिए?
प्रॉफिट, कि हम प्रॉफिट कमाएंगे। और फोर्थ फीचर्स क्या आता है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। हम लोग इसमें पार्टनरशिप में पहले दो लोग रहते हैं, दो लोग एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट करने के बाद प्रॉफिट मोटिव क्या बनाते हैं? प्रॉफिट रहेगा, और वही प्रॉफिट को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। और फिफ्थ क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एजेंट। क्या है? अच्छा, रिलेशनशिप कैसा है इनका? प्रिंसिपल और एजेंट एक दूसरे का ये लोग हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे का हेल्प करते हैं। तो रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो आप ये लेक्चर देख लीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा कि ये प्रिंसिपल एंड एजेंट का मतलब क्या होता है। 5 के बाद 6 नंबर पे क्या था? बिजनेस कैरिड आउट बाय ऑल। हाँ, इसमें ये था कि जो बिजनेस होता है सभी लोग चलाते हैं मिलकर, या सभी लोग में से सिर्फ एक लोग चलाते हैं अगर, तो वो सबके बिहाफ में चलाते हैं, सबके लिए चलाते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए हो जाएगा बिजनेस कैरिड ऑन 5%। ये हम लोग का हो गया। और इसके बाद हम लोग अधिकार पढ़े। ठीक है, नो सेपरेट। अच्छा, इसके बाद एक और है नो सेपरेट। क्या है नो सेपरेट एक्जिस्टेंस? इसका मतलब ये होता है कि जो बिजनेस है और बिजनेस का जो आप लोग पार्टनर्स हैं, ये आप लोग अलग अलग नहीं है, आप सभी लोग एक हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। फाइन। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा रिवीजन ऑफ करेंगे। वो क्या है? राइट्स ऑफ अ पार्टनर। हमारा अधिकार क्या है? तो बारी बारी आप बताते जाइए। पहला क्या है? पूछाते हैं अधिकार। कॉपी में लिखे होंगे तो देखिए पहला अधिकार राइट्स ऑफ पार्टनर। राइट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या बताइए? Every partner has right to share profit loss without other partners to be agreed. हाँ, कि इसमें ये है कि सभी पार्टनर्स का अधिकार है कि आप अपने प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो भी एग्रीड रेशियो। एग्जांपल अगेन एक बार लेंगे। 4 लोग हैं आप लोग, 4 लोग पार्टनरशिप में करते हैं, आप लोग पार्टनर बनते हैं, एक दूसरे पार्टनरशिप ये करते हैं, मतलब एग्रीमेंट करते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म करने के बाद सभी लोग का क्या था? इक्वल। तो सभी का अधिकार है कि सबको प्रॉफिट इक्वल मिले। जैसे एग्जांपल 4 लोग हैं, 40,000 प्रॉफिट हुआ, तो एक लोग को कितना मिलेगा? 10, 20, 30, 40। बात खत्म। इक्वल है, सभी का बराबर। क्लियर है? तो जो भी आप पहले से एग्रीमेंट किए हैं कि प्रॉफिट अगर होगा तो हम कितने रेशियो में बांटेंगे, तो उस रेशियो में आपको क्या करना होगा? बांटना। क्लियर है? फाइन। नेक्स्ट क्या था? सेकंड एक पार्टनर में नॉट बिजनेस। क्या था? हर पार्टनर का राइट होता है कि बिजनेस में पूरे उसमें पार्टनर से। हाँ, ये बहुत सही है कि सेकंड वाला ये है कि टेक पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि अगर बिजनेस चला रहा है सभी लोग, तो सभी लोग का अधिकार है कि सभी लोग क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप लोग बिजनेस चला रहे हैं, ये क्या कहते हैं विकास दिया है, तो कह रहे यार हम भी बिजनेस चलाएंगे, हमको क्या आने दो, तो आप लोग कह रहे नहीं तुम नहीं आ सकते, तो सबसे राय लेना पड़ेगा। तो ये नहीं राय नहीं लेना पड़ेगा। हम लोग चारों लोग पार्टनरशिप है, पार्टनर से 4 लोग, तो 3 लोग चला रहे और ये आके कह रहे हम भी तो पार्टनर है, हमारा भी तो अधिकार है, तो आप लोग कह रहे हैं वाह वाह वाह, हाँ यार तुम भी पार्टनर हो, तुम्हारा भी अधिकार है। तो अधिकार को आप लोग याद रखिएगा कि पहला अधिकार क्या था आपका? कि आप प्रॉफिट ले सकते हैं, सभी प्रॉफिट को शेयर होगा। ठीक है, सभी में। दूसरा कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिजनेस में। तीसरा क्या है? मैटर्स में कंसल्ट करें, कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी हो रहे हैं, जो भी मैटर्स हैं, तो सभी से आप कंसल्ट कर सकते हैं, सभी लोग कंसल्ट करेंगे जितने पार्टनर्स हैं। फोर्थ वन सर जो अकाउंट्स जो उसकी कॉपी है, जो बुक ऑफ अकाउंट्स है, जितना हिसाब है, कितना खरीदे हैं चीजों को, आप कितना बेचे हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, जो बुक ऑफ अकाउंट्स है वो सभी लोग देख सकते हैं। ये बात सही है ना? आप भी 4 लोग हैं, अब आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? ठीक है, तो बुक ऑफ अकाउंट्स आप लोग सभी लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बताइए। किसी नए एडमिशन के पार्टनर नए एडमिशन होगा उसको डिसअलाउ कर सकते हैं। हाँ, ये भी बहुत सही है। आप 4 लोग हैं, ठीक है, अब आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त का क्या नाम था? आप किसके साथ आए थे ना? आशीष। हाँ, तो इनके दोस्त हैं आशीष। ठीक है, अब आशीष जी को ये लाना चाह रहे हैं। पार्टनर्स कितने आप लोग? 4 लोग। अब आप चाह रहे हैं कि मेरा दोस्त भी आए, तो ये लेकर आए, तो ये 3 लोग मना कर दिए, नहीं भाई 4 लोग ठीक है, 4 लोग ठीक है। तो फिर आप अकेले क्या करेंगे? फिर आप उनको बोलेंगे कि नहीं यार तुम इसमें एडमिशन नहीं ले सकते, हम लोग 4 लोग पार्टनर्स नहीं है, 3 पार्टनर्स शादी नहीं करेंगे तुम आओ। और यही 3 पार्टनर्स अगर चाहने लगे तो आप अपने दोस्त को आशीष को
ले लेंगे, ठीक है। कहीं एडमिशन हो गया आपका कि आप भी अब सबसे पार्टनर हो गए। नेक्स्ट बताइए। पार्टनरशिप में जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके सब जॉइंट ओनर है, कोई सेपरेट मतलब। हाँ, जो भी पार्टनरशिप है पूरा बिजनेस है, ठीक है, पूरा ये सारा बिजनेस है। अब ये जितना प्रॉपर्टी है आपका, ये सभी चीजें पूरा प्रॉपर्टी सब उसको ओनर, सभी मतलब ये सभी प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? जॉइंट ओनर, मतलब आप सभी लोग मालिक। कौन है? आप सभी लोग मालिक हैं। और इसके बाद क्या था? इसके बाद था कि अगर लोन दे देते हैं फर्म को, अगर फर्म मतलब बिजनेस हमारा डूबने वाला है तो उसका जब क्रेडिट रेशियो पे लोन तो उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। बहुत सही बताया। 5% कि अगर आप चारों में से कोई भी एक पार्टनर फर्म को लोन देता है, मतलब बिजनेस को क्या देता है? लोन देता है, तो उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब उसको इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा इंटरेस्ट? क्योंकि आप लोन दियो, किसको दियो? फर्म को दियो, बिजनेस को दियो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अब पीछे आप लोग दिखेगा सर कितना परसेंट मिलेगा? जो एग्रीमेंट किए होंगे आप 5%, 8%, 10%, जितना एग्रीमेंट किए होंगे। तो फिर ये बगल में कह रहे हैं, आपका नाम क्या है? अतुल, थोड़ा सा ध्यान से निकल जाता। अतुल जी कह रहे हैं कि नहीं सर, मान लीजिए अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो सही क्वेश्चन पूछो। कह रहे हैं कि सर अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो कितना परसेंट देंगे? 6%। तो ये 6% यहाँ पे लिखा हुआ है। 6% पार्टनरशिप कहता है कि 6% इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करना होगा? लेना होगा। फाइन, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है? अगर फर्म के बिहाफ में कोई अपना पेमेंट कर देता है तो पार्टनर, तो उसका पूरा राइट होता है उसको इंडेमनिफाइड किया जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए मान लीजिए कि 4 पार्टनर हैं, आप ही 4 हो। अब ये आप तीनों लोग घूमने गए थे, ठीक है। अब जो भी ड्रॉवर है जहां पूरा कैश रखा रहता है, लॉकर को आप बंद करके चाबी लेके चले गए। फिर ये अकेले थे, कोई पैसा लेना है क्रेडिटर्स जिसका उधार था, वो आके कह रहा पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। अब ये सोचे कि चलो निकाल के देते, लॉकर बंद था, अभी परेशान हो गए कहां से दे। तो ये अपने पास से जितना पैसा देना था अपने पास से क्या कि सामने वाले को पैसा आप दे दिए। फिर जब ये तीनों लोग आए तो आप बताएं कि हमने इस बिजनेस के बिहाफ से अपने पास से पैसा किसको दिया है? जो पैसा मांगने आया है, ठीक है, जिस क्रेडिटर्स को दिए, जिससे हम उधार लिए थे, हम उसको पेमेंट कर चुके हैं। तो फिर आप कहेंगे कि जितना हम पेमेंट किए हैं अब हमको उतना फर्म से चाहिए, बिजनेस से चाहिए, क्योंकि वो अपने पॉकेट से हम दिए, अपने साइड से दिए। तो ये आपका अधिकार होता है कि अगर आप कहीं पेमेंट किए तो आप पैसा ले सकते हैं। कहां से? फर्म से। चलिए आगे चलिए। कोई अगर रिटायर होना चाहता है तो प्रॉपर नोटिस दे रिटायर हो सकता है। हाँ, मतलब फ्री रहते हैं। सबसे लास्ट अधिकार क्या है आप लोग का? कि एकदम आप लोग फ्री हैं। आप चारों में से अगर किसी की भी इच्छा हो रही है कि आप फर्म में अब नहीं रहना चाहते हैं तो प्रॉपर नोटिस दीजिए कि हम इस फर्म में नहीं रहना चाहते हैं, हमको क्या रिटायर होना चाहते हैं। अब प्रॉपर तरीके से देकर आप रिटायर हो सकते हैं। ऐसा कोई फोर्स नहीं होता है कि नहीं तुम छोड़कर नहीं जा सकते, ठीक है। आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए इतना हम लोग का खत्म हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग को ये सिखाया जाएगा एग्रीमेंट जो होता है, ठीक है, उस एग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। आज क्या सीखने वाले हैं? जो एग्रीमेंट हम लोग करते हैं, जो एग्रीमेंट में क्या क्या चीज हो सकती है, ठीक है, एग्रीमेंट में क्या क्या चीज हो सकती है और जो हम लोग एग्रीमेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो देखिए जो हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, जो डॉक्यूमेंट रहता है वो, तो उसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या लिखा होगा? देखिए आपको क्या लिखा है, यही लिखा होगा। देखिए क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। कि पार्टनरशिप कैसे बनता है? एग्रीमेंट करते हैं तब। It is essential that there must be some terms and conditions agreed upon by all the partners. कह रहा है कि जब आप चारों लोग एग्रीमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। पहले से एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। Such terms and conditions will be either oral or written. कल आपको बताया गया था जो एग्रीमेंट है वो कैसा हो सकता है? ओरल या रिटन। ओरल या रिटन, मतलब आप अपने में से बात कर लीजिए कि इतना बांटा जाएगा, या आप रिटन लिखित उसको एग्रीमेंट करके रखिए। The law does not make it compulsory to have a written agreement. कल आपको ये भी बताया गया था कि जो लॉ है ये नहीं कहता कि ये रिटन होना ही बहुत जरूरी है। लॉ कुछ नहीं कहता, लॉ कहता है आपकी इच्छा। अगर आपको ओरल करना है तो ओरल से, ठीक है, और अगर आपको रिटन रखना है तो रिटन। जो भी एग्रीमेंट जैसा भी आपको चाहिए आप वैसा करेंगे।
कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। कह रहा है सभी मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिटन ही बहुत ज्यादा अपनाते हैं उसको, ठीक है, रिटन ही प्रीफर करते हैं कि रिटन एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। तो आइए उसके आगे थोड़ा सा बहुत सही समझते हैं। कह रहा है कि इट इज ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। वही जो हम आपको बताए हैं कि सबसे सही क्या है, रिटन एग्रीमेंट। इसके बाद लिखा है सच अ रिटन डॉक्यूमेंट which contain the term of agreement is called partnership deed। कह रहा है कि डॉक्यूमेंट होता है, क्या होता है, डॉक्यूमेंट। तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट है, इसी डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है क्या, बोलिए टर्म एंड कंडीशन। क्या लिखा रहता है, टर्म एंड कंडीशन, मतलब वही पूरा एग्रीमेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें टर्म एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट रहता है, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर टर्म एंड कंडीशन लिखे होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। समझ में आया, बहुत आसान है। आइए थोड़ा और अलग तरीके से समझाते हैं, ठीक है। देखिए ये जो बुक है, इस बुक को आप समझ लीजिए आपका ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब अलग अलग पेज पे क्या लिखा होगा, ठीक है। इस पेज पे लिखा हुआ है द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फर्म। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फर्म का नाम क्या है और फर्म कहां पर है, वो आप लिख दिए। दूसरे पेज पे क्या लिखा है, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। 4 पार्टनर्स हैं, आपका नाम क्या है यहाँ पे लिखा है, उसके नीचे क्या है कि आप एड्रेस कहां रहते हैं, सिर्फ आपका बगल में लिखा है, पीछे बगल में इनका लिखा है, सभी लोग का इसमें लिखा है। इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा है, जो हम बता रहे वही लिखा है। पहला क्या बताया आलोक जी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। दूसरा क्या है, दूसरा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। और में देखिए लिखा होगा, सब कुछ बुक पे दिया होगा। 2.4 देखिए, 2.4 पे नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द फर्म, 2.4 हां, नेचर ऑफ द फर्म सब कुछ मिलेगा। टाइप क्या है, बिजनेस कब तक चलाएंगे, कितने पार्टनर्स रहेंगे, 17 टू, हां 17 हां उतना है। कितना लिखा हमारे में 20 दिया है, ज्यादा नहीं लिखना है, 10 याद कर लीजिएगा। मिल गया आप लोगों को। चलिए अब आप ही बोलिए जल्दी जल्दी क्या क्या लिखा। पहला क्या लिखा है, जल्दी तेज करके बोलिए। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। सेकंड क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। ये सभी चीजें कहां लिखी होती है, डॉक्यूमेंट के अंदर। और इसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर पहला लिखा रहता है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। सेकंड क्या है, एड्रेस ऑफ द पार्टनर। हां कि नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। चीजें समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। देखिए ये आपका फर्म हो गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो, मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड। क्या मानते हैं, कुछ भी मान। अब ये कहां रहता है, मान लीजिए मैं इसको बता, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इसमें 4 पार्टनर हैं, आप ही लोग हैं, फाइन। तो अब ये तो हो चुका है कि नेम ऑफ द फर्म एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। अब आपके पार्टनर्स की बात कर रहा है, ये पार्टनर्स, अब इनका नाम क्या है, इनका एड्रेस क्या है, इनका एड्रेस क्या है, इनका नाम क्या है। तो ये समझ रहे, एड्रेस और नेम, एड्रेस और नेम, ये कहना चाह रहा है। इसके बाद थर्ड बताइए क्या लिखा है, The type and nature of the business of the firm proposed to do। कह रहा है कि आप जो बिजनेस करना चाहते हैं, कैसा बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे डिस्पोजल का मान लीजिए, आप चाह रहे हैं कि डिस्पोजल का प्रोडक्शन करें, ठीक है। ये नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा मान लीजिए बेकरी का करना चाहते हैं, कुछ भी एग्जांपल है, स्टेशनरी का करना चाहते हैं, ठीक है, या लैपटॉप बनाना चाहते हैं, या किसी कम मतलब मोबाइल बनाना चाहते हैं। आप कैसा बिजनेस करना चाहते हैं, आपके बिजनेस का नेचर क्या है, क्लियर है। आप मॉल खोलना चाह रहे हैं, 4 लोग मिलकर पार्टनरशिप करके, क्या करना चाह रहे हैं, कुछ भी, कोई भी बिजनेस जो अलग है। आप कपड़े का दुकान खोलना चाह रहे हैं, या खाने पीने का दुकान खोलना चाह रहे हैं, क्लियर है। आप स्टेशनरी का दुकान खोलना चाह रहे हैं, या आप शूज का, या साड़ी का, सूट का, मतलब कुछ भी, वो अलग अलग नेचर होता है। तो उसमें लिखा होना चाहिए कि किस चीज का आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो अगर आपको 4 लोग मिल जाएंगे तो पता है किस चीज का बिजनेस करेंगे, सीधा डैमेज जींस। हाँ समझ में, कहेंगे सर डैमेज जींस ही समझ चल रहा, बस वही हमें मैनेज कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग बिजनेस किस चीज का कर रहे हैं, डैमेज जींस का। पूरा डैमेज वाला माल है ना बेचते हैं आप, सीधा डैमेज कर, ठीक है।
डैमेज मतलब वही पुराना 5-10 साल का जो रखा हुआ है उठाओ बेचा जाए, चलो हटाओ। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिफ्थ में क्या लिखा है? फोर्थ है ना, Amount of the capital to be contributed by each partner. बस कह रहा है कि हर एक पार्टनर कितना कितना कैपिटल है, ये भी इसमें लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आलोक जी मान लीजिए आप 1 करोड़ लाए, ठीक है, ये कोई 80 लाख रुपया लेता है, कोई 95 लाख लेता है, कोई 1 करोड़, मान लीजिए 1 करोड़ लेता है। मतलब जितना भी आप कैपिटल लेकर आएंगे, कितना लाए हैं, वो सभी चीजें लिखा जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो उस क्वेश्चंस में लिखे रहेंगे कि 2-3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स इतना इतना कैपिटल लाए हैं, ठीक है। ये सभी चीजें आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। तो पहले हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं। फाइन, फिफ्थ वन क्या है? Interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको हम बता दें, ये देखिए, ये आपका बिजनेस है, आप लोग कोई 1 करोड़ लाया है, कोई 95 लाख लाया है, कोई 80 लाख लाया है, ये पैसा आया कहां से? आप कहीं न कहीं से ये पैसा लाए होंगे। अब जहां से भी आप पैसा लाकर इसमें पूरे बिजनेस में आप लगा रहे हैं, तो कम से कम आपको इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए ना। प्रॉफिट तो आप अपने मेहनत का कमाएंगे, जब आप मेहनत करेंगे प्रॉफिट होगा तो आपको मिलेगा, बट जो पैसा लगाए हैं उसका इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए ना। जैसे एग्जांपल आगे आगे तो दिख गया, कोई 80 लाख लाया है, कोई 95 लाख लाया है, कोई 1 करोड़ लाया है, ठीक है, आगे आगे तो दिख रहा है। अब पीछे कैसा सिचुएशन है वो भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। हो सकता है कि ये घर में मम्मी का हाथ जोड़े होंगे, पापा का पैर छुए होंगे, तब जाकर 1 करोड़ रुपया मिला है। या हो सकता है कितना ताना सुने होंगे, आलस होंगे, या हो सकता है कि इनको घर से भगा दिया गया, हम नहीं देंगे, फिर रोते रोते आए थे, नहीं मम्मी दीजिए, आलस है। या हो सकता है पूरा 1 महीना लगा था मम्मी को बनाने के लिए, मम्मी दे दीजिए, हम बिजनेस कर सकते हैं। तो मम्मी कहे कि बिजनेस तो कर लो बेटा, अब यही पैसा उठाकर हम बैंक में डालेंगे तो कितना इंटरेस्ट कमाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, अरे मम्मी इंटरेस्ट मिलता है ना, इंटरेस्ट मिलता है, हम ला कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आ रहा समझ में आप सभी को कि जब भी आप पैसा लगाएंगे तो सिंपल सी बात है, वो पैसा अगर आप बैंक में डालेंगे तो इंटरेस्ट देगा। तो उसी प्रकार से वही पैसा अगर आप फॉर्म में लगाते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में, तो पार्टनरशिप फॉर्म भी क्या कहता है कि हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। आ रहा समझ में सभी लोगों को? बढ़िया से सब कुछ क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे मिलेगा, कितना कितना मिलेगा, ये भी हम लोग एग्रीमेंट में लिख देते हैं। कहां पे लिखते हैं? पार्टनरशिप डीड में। क्या लिखते हैं कि जितना भी जो कैपिटल आ रहा है उस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग लिखे हैं 5%। कितना परसेंट? 5%, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना 1 करोड़ पर 5% ऐसे निकालो। चलिए, ये आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें क्या लिखा होगा? ड्राइंग एसेट्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या है कि आप जो बिजनेस से निकाले हैं कुछ पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। तो जो ड्राइंग्स भी आप निकाल सकते हैं, वो सभी चीजें लिखा, मतलब ये सब एग्रीमेंट होता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या है, मतलब कि ड्राइंग्स में ना कितना आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा पैसा ही निकाल दीजिए तो दिक्कत हो जाएगा। उसमें भी लिखा रहता है कि कितने अमाउंट तक आप ड्राइंग्स कर सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं पैसा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है कि अगर आप फॉर्म से ड्राइंग्स कर रहे हैं, मतलब पैसा निकाल रहे हैं कुछ भी, तो अब आपको इंटरेस्ट देना होगा। आ रहा समझ में? यहाँ पे एक बार अच्छे से बना दे रहे हैं कि आप लोग को क्लिक कर जाए। इधर देखिए, ये आप लोग 4 लोग पार्टनर्स हैं। जब आप कैपिटल दिए तो आप उनसे क्या ले रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब आप कैपिटल दिए, सभी लोग कैपिटल दिए, तो क्या ले रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है सभी लोगों को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर जब कभी आप पैसा निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग, ठीक है। तो ये फॉर्म आपसे कहेगा कि जब तुम पैसा निकाले हो तो अब इसके ऊपर हमको क्या दो? इंटरेस्ट दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको देना पड़ेगा? हम लोग। किसको देना होगा? हम लोग किसको देंगे? फॉर्म। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 2 चीज आप लोग क्लियर रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को मिलता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देते हैं। ये 2 चीज अगर याद रहा तो बहुत सही है।
अभी से आप लोग क्लियर कर लीजिए। आगे क्या लिखा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जितना भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम लोग कैसे बांटेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप सभी लोग के सामने एक केस दे रहे हैं कि 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं और मुश्किल से 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 लाख रुपीस। इन लोगों का रेशियो है 1:1। कितने लोग थे? 5 लोग ना, तो 1 2 3 4 और 5, यही है 1:1:1 मतलब 1:1 रेशियो है। तो अब आप बताइए कि एक लोग को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 2 लाख 5%, सबसे पहले कौन बताएगा? जल्दी बताइए। 5 लोग हैं, सभी को इक्वली कर बांटो। देखिए 5 लोग जो हम बोले ना, सिर्फ डिवाइड बाय 5 कर। 2 लाख डिवाइड बाय कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, तो डिवाइड बाय 5। तो एक लोग को 40,000 मिलेगा। 40 बहुत जल्दी से बता दिया। चलिए कम से कम बता रहे हैं। तो 2 लाख अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 लोगों में तो कितना? 40,000। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। 4 लोगों में बांटना, 2 लाख को 4 लोगों में बांटना, 50,000 क्लियर है? समझ में आ रहा है? फाइन। तो यही है कि आपका हम लोग पहले से ही प्रॉफिट कैसे बांटना है ये हम लोग डिसीजन कर लेते। एक और क्वेश्चन दे दें आप लोग। देखिए जो 2 लाख है इसको क्या करते हैं? 2:1:1 में बांट दिया। 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर्स को तो एक 50,000 लेगा और ये दोनों 25,000 लेगा। तो कितना हो? 50,000 अगर 25,000 ये 1 लाख लेगा और वो 50,000। देखिए ये तुरंत आप जल्दी से बता दिए, बहुत अच्छी चीज है कि जो 2 लाख है अगर 2:1